नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। पूजा की थाली, पूजा की रुई, पूजा का तिलक, पूजा का इत्र कैसे दूर करेंगे नेगेटिव एनर्जी? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं पूजा सामग्री की। देवी देवताओं की उपासना में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का अपना अलग ही महत्व है और ये पूजा को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की उपासना में इन पूजन सामग्रियों का प्रयोग क्यों होता है? पूजा सामग्री से कैसे दूर हो सकता है आपका हर संकट? पूजा सामग्री कैसे है आपके लिए महाकवच? पूजा सामग्री से कैसे मिलेगा पूजा का पूरा पुण्य? ये सब बताएंगे आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिएगा हमारे साथ कालचक्र के साथ। तो चलिए इसी के साथ अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं पूजा की थाली की। पूजा की थाली में सामग्रियों का क्रम कैसा होना चाहिए? थाली में रखा हुआ जल कैसा होना चाहिए? आइए सबसे पहले यही जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, जल या थाली का क्रम ये भी कुछ विशेष होना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि हमारे सनातन धर्म में पूजा की कई विधियां प्रचलित हैं। जो बात मैं कर रहा हूं ये शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं। एक तो साकार पूजा है और दूसरी निराकार पूजा है। एक लोग हैं जो भक्ति योग से पूजा करते हैं, एक लोग हैं जो ज्ञान योग से पूजा करते हैं, एक लोग हैं जो कर्म भाव से कर्म योग से पूजा करते हैं। इस तरह से पूजा करने के अलग अलग विधान हैं, अलग अलग सोपान हैं। गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, जो आपके साकार स्वरूप की पूजा करता है वो आपका अच्छा योगी है कि जो आपके निराकार स्वरूप की पूजा करता है वो आपका अच्छा योगी है? दोनों में कौन आपका अच्छा योगी है? तो भगवान उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग मुझ परमेश्वर को साकार रूप में यजन करते हैं वो श्रेष्ठ योगी हैं, क्योंकि मेरा निराकार रूप जो है अचिंत्य है और अचिंत्य का चिंतन करना बहुत क्लेशकर है और बहुत कष्ट देने वाला है। उसमें सफलता बहुत कठिनाई के बाद मिलती है, लेकिन साकार रूप में मैं तत्काल प्राप्त हो जाता हूं। ऐसा भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन से कहा है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेत साम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहावधिर वाप्यते। मतलब अगर आप निराकार की पूजा कर रहे हैं तो आपका चिंतन एकाग्र एक स्वरूप पर नहीं हो पाएगा, एक स्वरूप में आप खो नहीं पाएंगे। निराकार मतलब चिंतन मनन और साकार मतलब? निराकार का मतलब जिसका कोई स्वरूप न हो। भगवान सर्वत्र है, सब जगह है, कण कण में है, मुझ में तुझ में सब जगह है। भगवान का कोई एक स्वरूप नहीं है, भगवान एक जगह स्थिर नहीं है, भगवान संपूर्ण धरती पर है। अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर भी जो आत्मा है वो ब्रह्ममय है, वो ईश्वर है। ये है ज्ञान कांड की उपासना। और भक्ति योग की उपासना है कि जैसे ज्ञानी कहता है कि कण कण में भगवान है, तो हम भी मानते हैं कण कण में भगवान है। तो पूरे अंतरिक्ष में हवा भी तो है, लेकिन हवा को अस्तित्व में लाने के लिए हम पंखा नहीं लगाते हैं। पंखा लगाते हैं ना, तब हमें पता चलता है ना कि पंखा का क्या असर है जी। तो उसी तरह से हम साकार की उपासना भगवान की करते हैं। भगवान को अपनी श्रद्धा के आधार पर एक मूर्ति में प्रतिष्ठित करते हैं। वो हमारी श्रद्धा होती है जो मूर्ति में भगवान को प्रतिष्ठित करती है। और जब हम पूजन करते हैं तो वो मूर्ति ना हो करके वो प्रभु ही होते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि मैं प्रभु की पूजन कर रहा हूं। तो हमको फल जो मिलता है वही मिलता है। जैसे कोई स्टूडेंट नर्सरी का है या केजी का है तो उसको ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है। क्यों एप्पल दिखाया जाता है? क्यों एप्पल सिखाया जाता है? बी फॉर बॉल क्यों सिखाया जाता है? पढ़ा देना चाहिए ABCD।
क्यों? यहाँ साकार दिखाया जाता है कि ए माने एप्पल, एप्पल उसने घर में देखा है, एप्पल का नाम आते ही उसको ए याद आएगा। बी फॉर बॉल, उसे बॉल घर में देखता है, बॉल समझ में आएगा कि बॉल से ये बी होता है। कैट घर में आती हुई कभी उसने देखा है, तो सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। लेकिन ये स्थिति अब उसके मैट्रिक में या 12th में पहुंचने पे थोड़ी रहती है कि वो ए फॉर एप्पल, एप्पल बी फॉर बेबी पढ़ेगा। उसकी उन्नति होगी ना जी। तो उसी तरह से जब हम साकार साधना में होते हैं तो पहले हम भी ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं, क से कबूतर पढ़ते हैं, मतलब साकार उपासना करते हैं। और जब साकार की हमारी स्थिति तन्मय हो जाती है, हमारा मन साकार में एकाग्र होने लगता है, तब फिर हम मानसी पूजा की तरफ बढ़ते हैं। मानसी पूजा मतलब मन में ही प्रभु श्री राम का ध्यान करना, जगत जननी जगदम्बा माँ सीता का ध्यान करना, जीवाचार्य लक्ष्मण भैया का ध्यान करना, हनुमंत लाल का ध्यान करना, ठीक है। और तब हम उनकी मानसी पूजा करते हैं, उनके चरण पखारते हैं, उनका दिव्य स्नान करवाते हैं कर्पूर मिश्रित जल से, उनको दिव्य चंदन की टीका करते हैं, उनको दिव्य पीताम्बर धारण करवाते हैं, दिव्य पुष्पमालाएं अर्पित करते हैं, धूप दीप की व्यवस्था करते हैं, उन्हें दिव्य भोग प्रसाद निवेदित करते हैं, और फिर उन्हें खूब बढ़िया अनेकों दीपों वाली आरती दानी से उनकी आरती करते हैं, तांबूल ग्रहण कराते हैं, और फिर चरणों में कमल के पुष्प रख करके मानसिक रूप से साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम, मैं आपके शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो जब ये मानसी पूजा की स्थिति साधक की बन जाती है तो साधक का उत्थान होने लगता है। लेकिन प्रभु तो साकार पूजा को ज्यादा पसंद हाँ, करते तो साकार से ही ये पूजा मानसी मिली है ना। मानसी भी साकार ही पूजा है बेटा। अच्छा। मानसी भी जो है साकार पूजा के ही बराबर है। मानसी पूजा भी साकार पूजा के ही बराबर है, क्योंकि इसमें भी साकार है, इसमें प्रभु का चिंतन बना रहेगा। वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, आपको दिखेगा कि वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मैं उनके चरणों के पास हाथ लगा रहा हूँ, मैं उन्हें चंदन लगा रहा हूँ, मैं उन्हें टीका कर रहा हूँ, मैं उन्हें माला पहना रहा हूँ, मैं उन्हें धूप दिखा रहा हूँ, मैं उन्हें दीप दिखा, एकदम साकार जैसा सारा चलचित्र आपके मस्तिष्क में चलेगा। इसको मानसी पूजा कहते हैं। ये उच्च स्तरीय पूजा है, मतलब जो आप प्रत्यक्ष पूजा करते हैं उसकी परिणति जो उच्च कोटि की है वो ये है। इसी तरह से जैसे शिव मानस पूजा है, रत्नई कल्पितमासनम हिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितम गृह्यताम सौवर्णे नवखंडरचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविधम पयोदधितम रंभाफलम पानकम शाकानामयुतम जलम रुचकरम कर्पूर खंडोज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रम चामर्युर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणाभैर्मृदंग काहलकला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांग प्रणते स्तुतिर्बहुविधा है तत्समस्तम मया संकल्पेन समर्पितम तौ विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलम संभोतौ आराधनम कर चरण कृतम वा काय जम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम सर्व में तत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इस तरह से मानसिक पूजा करके आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। दुर्गा मानस पूजा में आप दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राम की मानस पूजा करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। मानस पूजा का अपने आप में महत्व है, लेकिन आज हम साकार पूजा की बात कर रहे हैं जी। पूजा के उस सोपान की जिसमें मनुष्य प्रथम प्रवेश करता है जी। तो पूजा में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग सामग्रियों का क्या महत्व है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देवता पूजन में पूजा सामग्री का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सभी सामग्रियाँ देवी देवताओं की कृपा दिलाने में महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। पूजा सामग्री के हर घटक का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। पूजा सामग्री देवी देवताओं को अर्पित करने से पहले उनको सही क्रम में थाली में रखना चाहिए।
पूजा में थाली में पूजा सामग्री रखने का क्रम भी पंच तत्वों के स्तर पर है। इस तरह से सामग्री रखने से ब्रह्मांड में मौजूद पंच तत्वों का संतुलन बना रहता है, जिससे पूजा करने वाले साधक के शरीर में भी पंच तत्व संतुलित रहते हैं और शरीर में सात्विकता और सकारात्मकता बढ़ती है। पूजा की थाली में सबसे पहले जो रखना चाहिए वो है सप्त नदियों का जल। अब सप्त नदियों का जल मिलना तो कठिन है ना, तो गंगा जल रख लीजिए। सप्त नदियों में गंगा, गोदावरी, यमुना, सिंधु, सरस्वती, कावेरी और नर्मदा है। लेकिन कौन इतना जल इकट्ठा कर पाएगा? तो आप गंगा जी का ही जल रख लीजिए, सब मान लिया जाएगा। इन सप्त नदियों के जल को एक लोटे में डालकर रखा जाने का विधान है। आजकल सप्त नदियों के जल लेने में बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि असंभव है, लेकिन सामान्य जल ही कलश में आप डाल सकते हैं। लेकिन जल डालते समय गंगे च यमुने चैव, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी च नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णय पूर्ण जलय समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। इस मंत्र का भी आप उच्चारण करके सप्त नदियों का, सागर का आवाहन कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर पूजा की थाली में क्या कुछ रखने से आपकी जो भी कामना है वो और ज्यादा आपको लाभदायक हो सकती है। तो अब पंडित जी से जानते हैं कि पूजा की थाली में रुई के वस्त्रों का क्या महत्व है। रुई के कपड़े कैसे हमारी मनोकामनाओं को जल्दी पूरा कर सकते हैं। पंडित जी, रुई का क्या खास महत्व है? देखो, पूजा की थाली में जल का कलश रखने के बाद रुई के वस्त्र भी जरूर रखने चाहिए। यहाँ रुई का वस्त्र कहने का मतलब है कि आप जो वस्त्र रखेंगे वो सूती होगा। रुई के कपड़े जीव के शरीर की सुषुम्ना नाड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। रुई का धागा बनाते समय दूध की जगह चंदन का प्रयोग करें। चंदन का रुई में लेप करने से देवताओं की तरंगें जल्दी ही कार्यरत होकर रुई के वस्त्र पर आकर्षित हो जाती हैं। ये सात्विक वस्त्र देवता के गले में पहनाने से देवता अपना सगुण रूप जल्दी ही साकार कर आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो रुई के वस्त्रों की तो बात हो गई, अब बात करते हैं जनेऊ की। पूजा में जनेऊ का क्या महत्व है? क्यों देवताओं को जनेऊ अर्पित करना शुभ माना जाता है? जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, जनेऊ का क्या महत्व? रुई के धागे से ही जनेऊ बनता है। जनेऊ 96 अंगुल का 96 चौवा का बनता है। ये 4 उंगलियों का एक चौवा होता है। ऐसे 96 बार नाप करके उस सूत से 3 धागे का जनेऊ निर्माण होता है। रुई के वस्त्र के बाद जनेऊ भी देवताओं को समर्पित किया जाता है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतरियम सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जरा सा जनेऊ में हल्दी लगा करके भगवान गणेश को, भगवान शिव को, भगवान श्री हरि विष्णु को, प्रभु श्री राम को, प्रभु श्री कृष्ण को ये जनेऊ अर्पित की जाती है। जनेऊ धागों से बनाया जाता है और मंत्र शक्ति से परिपूर्ण होता है। जनेऊ पहनाने के बाद 3 बार आचमन जरूर करना चाहिए। इससे साधक को असाधारण मन की शांति मिलती है। उसे देवताओं के सात्विक चैतन्य का लाभ भी मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन पंडित जी, आजकल ये ट्रेंड भी देखा जा रहा है कि जनेऊ जो धारण है वो बहुत कम लोग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, कम तो पहले भी करते थे लोग। हमारे यहाँ त्रिवर्ग को जनेऊ धारण करने का अधिकार शास्त्रों में दिया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जनेऊ धारण करने का और यज्ञोपवीत संस्कार कराने का अधिकार दिया गया था। लेकिन आज का देश परिवेश बदला हुआ है। आज तो ब्राह्मण भी 50% से ज़्यादा जनेऊ नहीं धारण कर रहे हैं, जिन्हें धारण करना चाहिए। और लोग तो पाखंड कहते हैं जनेऊ को धारण करना। शिखा रखना पाखंड कहते हैं। चंदन लगाने को पाखंड कहते हैं, दिखावा कहते हैं। जबकि शिखा जो है, चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कर कुरुष में। यहाँ जो हमारी शिखा होती है ये चिद्रूपिणी, जैसे रेडियो में एंटीना होता है
वैसे शरीर में शिखा होती है। ये मतलब ईश्वरीय तरंगों का शोषण करके और मनुष्य के शरीर में संचरित करती है। इसका अपना एक वैज्ञानिक महत्व है। शिखा धारण का अपना एक वैज्ञानिक महत्व है। लेकिन अगर आज कोई मोटी शिखा धारण करे तो उसे बैकवर्ड कहा जाएगा, उसे पिछड़ा हुआ कहा जाएगा, उसे पिछड़ी मानसिकता का कहा जाएगा, हंसी मजाक का पात्र हंसी मजाक का पात्र बनाया जाएगा। इसी तरह से तिलक लगाने में भी बहुत लोगों को आपत्ति होती है। अरे तिलक लगा करके क्या ढोंग दिखा रहे हो, क्या आडंबर कर रहे हो, भगवान की भक्ति करना हो तो अंदर से कर लो, ऐसा है ना। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो मतलब कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, और ख़ास करके श्रीमद् देवी भागवत पुराण की चर्चा करता हूँ कि जो लोग अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, सर पे रुद्राक्ष धारण करते हैं, शिखा में रुद्राक्ष धारण करते हैं, कानों में रुद्राक्ष धारण करते हैं और दोनों हाथ के मणिबंध पे रुद्राक्ष धारण करते हैं, दोनों बाहुओं में रुद्राक्ष धारण करते हैं, इस तरह से 216 की संख्या में जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं और माथे पर भस्म विभूति का त्रिपुंड धारण करते हैं, ऐसे लोग जहाँ भी रहते हैं उन्हें देवलोक में गमन करने वाले यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव, दानव सभी प्रणाम करते हैं। चाहे वो कितना भी क्रूर कर्मा हो, चाहे वो कितना भी पाप कर्मा हो, लेकिन ये वेश अगर जिसने बना लिया है तो उसको यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग और देवता भी आदर करते हैं। उसी तरह से वैष्णव संप्रदाय के 12 चिन्ह जो भगवान श्री हरि विष्णु के हैं त्रिपुंड के, अगर वो पूरे शरीर में लगा लिया जाए और ऐसा साधक जहाँ बैठा रहेगा उसे कभी यमदूत नहीं छू सकते, उसे कभी यमराज नहीं छू सकते। अगर 12 तिलक है आपके अंदर और तुलसी की माला आपके गले में है, राम नाम आपके जिह्वा पर है, तो आपसे ज़्यादा किसी का जीवन सफल नहीं है। आपका जीवन सफल है। ये सिर्फ आडंबर नहीं है, इसकी अपने आप में बहुत ही सार्थक मौलिकता है। सनातन धर्म का निर्माण किसी की संतुष्टि के लिए नहीं हुआ है। सनातन धर्म एक विशिष्ट लॉजिक पर आधारित है, जिसका अपना वैज्ञानिक महत्व है, जिसका अपना एक तर्क है, जिसका अपना एक शोध है। कोई छोटा से छोटा काम भी सनातन धर्म में ऐसे नहीं किया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि क्यों देवी देवताओं को हल्दी और कुमकुम चढ़ाया जाता है। पूजा सामग्री में हल्दी और कुमकुम का क्या महत्व है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी चाहेंगे आपसे थोड़ा बहुत इस बारे में जानना कि हल्दी, कुमकुम, चंदन, इसके क्या मायने हैं देवी देवताओं को चढ़ाने के। देखिए, देवी देवताओं को हल्दी और कुमकुम चढ़ाने से क्या लाभ होता है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा। हल्दी धरती के नीचे उगती है, इसलिए धरती पर उगने वाली चीज़ों की तुलना में हल्दी में भूमि तरंगों की मात्रा ज़्यादा होती है। ये भूमि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और कुमकुम भी जो अच्छा वाला कुमकुम है वो हल्दी से ही बनाया जाता है। हल्दी के पाउडर में ही केमिकल मिलाया जाता है जब वो लाल रंग का होता है। तो देवी देवताओं को हल्दी और कुमकुम चढ़ाने से देवी देवताओं द्वारा प्राप्त तरंगों के साथ भूमि तत्व के तरंगों का भी लाभ मिलता है, जिससे मन और मस्तिष्क में सात्विकता की वृद्धि होती है। वातावरण के रज और तम तरंगे यानी कष्टदायक तरंगों को सहने की क्षमता में वृद्धि होती है। अगर आपका ब्रज में निवास है दिव्या, अगर आप वृंदावन में रहते हैं तो वहाँ प्रायः जितने संत आपको मिलेंगे सब ब्रजरज लगाते हैं। ब्रज की मिट्टी जो है उसे अपने माथे पर चंदन के रूप में लगाते हैं। ब्रज की मिट्टी जो है ये भूमि तत्व का ही तो प्रतीक है। अच्छा। और भूमि तत्व का प्रतीक होने के कारण ये सब प्रकार से आपके अंदर भूमि तत्व की विशिष्टताओं को प्रकट करती है। उसी तरह से ये हल्दी पृथ्वी से पैदा हुई है और पृथ्वी से पैदा होने के कारण ये भूमि तत्व का संयोजन मनुष्य के शरीर में करती है। तो ऐसे में शुद्ध कुमकुम रक्त वर्ण का होता है, इसलिए उसमें लौह घटक की मात्रा ज़्यादा होती है। इस कुमकुम को माथे पर लगाने से अनिष्ट शक्तियाँ भ्रू मध्य में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं सिंदूर की। महिलाओं को पूजा सामग्री में सिंदूर का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, साथ ही कैसे सिंदूर से संकट मोचन हनुमान जी की कृपा
पाई जा सकती है, आइए जानते हैं। बहुत दिलचस्प जानकारी है पंडित जी। इससे पहले आपने हल्दी के मायने बताए और अब सिंदूर, हम देखते तो हैं लेकिन इसका महत्व। अब मैं आपको पूजा के सिंदूर का महत्व बताता हूं। सिंदूर में शक्ति की मात्रा अधिक होती है। महिलाएं गोबर की गौरी या हल्दी की गौरी बना करके या महालक्ष्मी को सिंदूर का उपयोग करें तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ मिलता है और वही सिंदूर स्वयं भी धारण करें। बाकी जगह पर दूसरे देवी देवताओं के लिए, जैसे हनुमान जी के लिए, महिलाओं को सिंदूर का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मारक शक्ति भी होती है और महिलाओं के लिए जो असहनीय होती है, जो उनको कष्ट पहुंचा सकती है। सिंदूर का उपयोग हनुमान जी की पूजा में भी किया जाता है। सिंदूर में तेल मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति पर लेप किया जाता है। ऐसा करने से हनुमान जी की मूर्ति में विद्यमान मारक तत्व इस सिंदूर में आकृष्ट होकर उसी में संचरित होते हैं। एक देवता को और सिंदूर बहुत प्रिय है, गणेश जी को। अगर आपके पास श्वेतार्क के गणेश जी हैं और रोज आप चमेली के तेल और पीले वाले सिंदूर को मिला करके उस श्वेतार्क के गणेश पर ये लेप करना शुरू कर दें और गणेश अथर्वशीर्ष का 8 पाठ सुबह 8 पाठ शाम को करना शुरू कर दें और ये क्रम आपका 3 सालों तक चल जाए तो आप विश्वास करिए, आप सरस्वती की तरह बुद्धिमान हो जाएंगे। आपकी स्मरण शक्ति ऐसी हो जाएगी कि एक बार भी किसी विषय को सुनकर पढ़कर जीवन भर के लिए आपके मन मस्तिष्क में बस जाएगा। बस एक श्वेतार्क के गणेश की जरूरत है और सिंदूर और तेल का लेप नित्य करके भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करके। षोडशोपचार पूजन क्या है? पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगीफल, दक्षिणा, निराजन, ये 16 उपचार है। तो ये अगर 16 उपचार आपने करना शुरू कर दिया है तो आप ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी आप भगवान गणेश के कृपा पात्र बन जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। देवी देवताओं को चढ़ाई जाने वाली पूजा सामग्री कैसे आपको तरक्की दिला सकती है, कैसे दुख दूर कर सकती है, कैसे सौभाग्य बढ़ा सकती है और कैसे आपके भविष्य को संवार सकती है, यही बता रहे हैं आज पंडित जी आपको कालचक्र के माध्यम से। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं तिलक की। पूजा पाठ में तिलक का क्या महत्व है, तिलक कैसे और किस विधि से लगाना चाहिए, साथ ही तिलक लगाते समय किस उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, आजकल तो आपने ये भी बताया तिलक बहुत कम ही लोग लगाना चाहते हैं, लेकिन इसके मायने क्या है, सही विधि क्या है? देखिए, शास्त्रानुसार जब भी कोई पूजा शुरू होती है तो यजमान को पवित्र आचमनी कराने के बाद सबसे पहला काम होता है कि ब्राह्मण उसके माथे पर तिलक करता है। कर्मकांड की भाषा की बात कर रहा हूं। और तिलक करने के बाद उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधता है। चंदनम बध्नते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। तो शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति तिलक नहीं लगाता है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य, पूजा कर्म आदि शुभ फल नहीं देते। और एक बात और लोग लगाएं या न लगाएं, लेकिन जिस ब्राह्मण के माथे पर तिलक न हो तो उसका चेहरा देखने से, उसका मुखमंडल देखने से बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। ऐसे ब्राह्मणों का मुख नहीं देखना चाहिए जिनके माथे पर तिलक न हो। इस शास्त्र की बात कह रहा हूं। हिंदू परंपरा में मस्तक पर तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इसे सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। तिलक हमेशा दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर, भ्रिकुटी पर लगाया जाता है। ये अलग बात है कि संप्रदाय के अनुसार तिलक अलग अलग प्रकार से लगाने की विधा है। जैसे खड़ा त्रिपुंड लगाने वाले लोग जो होते हैं वो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं। ऐसे वाला त्रिपुंड लगाने पर, आड़ा त्रिपुंड लगाने पर शिव के उपासक होते हैं। और जैसे चंदन मैंने लगाया है, ऐसा चंदन लगाने वाले
शक्ति के उपासक होते हैं। यहाँ भगवान शिव का अगर आपने देखा होगा चित्र, तो यहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र होता है। तो केवल भगवान शिव का तीसरा नेत्र वहां नहीं है, हर जीव का तीसरा नेत्र यहां है। इसी को योग की भाषा में आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसके जागृत होने से भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ एकदम आंखों से दिखने लगता है। लेकिन इस चक्र का जागरण इतना आसान नहीं होता है और बिना किसी सक्षम गुरु के मार्गदर्शन में इसके जागरण की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जागरण हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन इससे नुकसान की संभावना ज़्यादा और लाभ की संभावना कम होती है। इसलिए चक्रों के जागरण के बारे में मैं अपने सभी दर्शकों को बताऊंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रोग्राम सुन करके उत्साह में आकर के आप भी कुंडलिनी का आवाहन करने लगें, चक्र जागृत करने का प्रयास करने लगें। उससे ये होगा कि अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होगी और आपकी कुंडलिनी ईड़ा पिंगला में प्रवेश कर गई, तो फिर आप विक्षिप्त हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, और जिसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। इसी को लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति उल्टे सुल्टे मंत्र कर रहे थे, पागल हो गए। दूसरी बात, अगर कुंडलिनी केवल मूलाधार चक्र में घूमने लगी और मूलाधार से निकल करके उस स्वाधिष्ठान की तरफ नहीं बढ़ी, तो ऐसा व्यक्ति पशुवत कामी हो जाता है और फिर उसके अंदर दुराचार प्रविष्ट हो जाता है, जिससे उसका शीघ्र ही पतन हो जाता है। इसलिए चक्रों के जागरण के बारे में या कुंडलिनी जागरण के बारे में किसी सक्षम गुरु के सानिध्य में बैठ करके ही इस अभ्यास को आगे बढ़ाना चाहिए। आप अगर पूजा का पूर्ण फल चाहते हैं तो तिलक जरूर लगाइए। तिलक धारण करने से अनामिका उंगली शांति प्रदान करती है। और हाँ, तिलक के बारे में एक बात जरूर कहा गया है कि दिन में अगर भस्म विभूति आप लगा रहे हैं तो गीली भस्म लगानी चाहिए। भस्म को पानी में गीला करके वो भस्म लगानी चाहिए, और रात में सूखी भस्म लगानी चाहिए। ऐसा क्यों? अगर रात में आप गीली भस्म लगाएंगे तो रात में पपड़ी टूट टूट करके गिरेगी सोने के बाद, और वो आंखों में जाएगी, नुकसान करेगी। रात में चंदन नहीं लगाना चाहिए, जैसे मलयागिरी चंदन, केसर का तिलक, ये रात में नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? इसकी जो पपड़ी है वो टूट करके आंखों में गिरेगी और आंखों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में हर चीज को बहुत लॉजिक से कहा गया है। शाम को आप सूखी भस्म लगाएं, उसके कण अगर आपके आंखों में जाते हैं तो एक तरह से एंटीबायोटिक का ही काम करेंगे और आपके आंखों का मल आंसुओं के द्वारा निकल जाएगा। अनामिका उंगली सूर्य पर्वत की अधिष्ठात्री उंगली है। ये उंगली सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका महत्व यही है कि सूर्य के समान दृढ़ता, तेजस्विता, प्रभाव, सम्मान, सूर्य जैसी निष्ठा प्रतिष्ठा बनी रहे। मध्यमा उंगली मनुष्य की आयु वृद्धि करती है। अंगूठा प्रभाव और ख्याति के साथ आरोग्य प्रदान करता है। अंगूठा शुक्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह जीवन में शक्ति का प्रतीक है। ऐसे में राज तिलक और विजय तिलक अंगूठे से ही करने की परंपरा है। तर्जनी मोक्ष देने वाली उंगली है। अपने गुरु को या अपने देवी देवताओं को आपको जब भी चंदन लगाना हो तो केवल अनामिका उंगली से लगाइएगा। कौन सी उंगली से? अनामिका, जिसको अंग्रेजी में रिंग फिंगर कहते हैं, अनामिका कहते हैं। इससे लगाइएगा तिलक। और अपने गुरु को भी आप इसी उंगली से तिलक लगा सकते हैं। लेकिन बाकी जिसको आपको तिलक करना हो तो अंगूठा और अनामिका मिलाकर करें। अंगूठे से ज्यादा तिलक करने का महात्मा है। आप स्वयं भी अंगूठे से अपना तिलक करें तो ये उचित होगा। तो इस तरह से तिलक करने का विधान है। मध्यमा उंगली से तिलक नहीं की जाती है, तर्जनी उंगली से तिलक नहीं की जाती है, कनिष्ठिका उंगली से तिलक नहीं की जाती है। इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि पूजा पाठ में देवी देवताओं को किस तरह का इत्र चढ़ाना चाहिए, साथ ही किस तरह का इत्र देवी देवताओं को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। पंडित जी, खुद को तो हम परफ्यूम सेंट बहुत सारा लगा लेते हैं, लेकिन ये इत्र भगवान को चढ़ाना, इसके क्या मायने हैं? देखो बेटा, कहते हैं कि ये जो इत्र है ये देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि जो है ये पुष्टि का वर्धन करने वाली है। जो भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है वो यही है, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप भी समझ गए होंगे कि सुगंधि देवताओं को कितना प्रिय है। देवता गंध प्रिय और नाद प्रिय होते हैं। नाद माने आवाज। गंध तरंगे पृथ्वी तत्व से संबंधित होती हैं, इस कारण वो पूजा करने वाले के शरीर में चैतन्यता जागृत करती हैं। जहां तक संभव हो देवी देवताओं को उग्र गंध के इत्र अर्पित ना करें। उग्र गंध से कम लाभ मिलता है, जबकि मंद इत्र की गंध से ब्रह्मांड जीव में विद्यमान देवता का निर्गुण तत्व कम समय में ही आकर्षित होता है और लंबे समय तक साधक को लाभ पहुंचाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, इत्र की बात हो गई, तिलक की बात हो गई, सिंदूर की बात हो गई। अब बात करते हैं पूजा पाठ में किस तरह के फूल आपको पूजा का कम फल दे सकते हैं और कैसे फूल आपको आपकी पूजा का पूरा फल दे सकते हैं। आइए जानते हैं। पंडित जी, अभी तक तो हम यही सोचते हैं ना कि जो फ्रेश फ्लावर्स हैं वो ज्यादा लाभ देंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये, हर समय देवताओं को ताजे और खिले हुए फूल पसंद हैं। जैसे ताजे और खिले हुए फूल देवताओं को पसंद हैं, उसी तरह से युवावस्था और कुमारावस्था का साधक भगवान को प्रिय है। आज लोग दिव्या कहते हैं ना, अरे अभी तुम्हारी पूजा पाठ की उम्र थोड़ी है, अभी तो तुम्हारी मौज मस्ती की उम्र है, कमाने धमाने की उम्र है, अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी हो गई पूजा पाठ की। अरे जब फूल मुरझा जाएगा तो उसको कौन देवता स्वीकार करेगा। जब युवावस्था में, कुमारावस्था में पूजा का अभ्यास नहीं हुआ, साधना का अभ्यास नहीं हुआ, योग क्रियाओं का अभ्यास नहीं हुआ, तो 50 साल 40 साल की उम्र के बाद आप कौन सी साधना कर लेंगे? कौन सी साधना आपसे बन जाएगी? कैसे आप अपना लोक परलोक ठीक कर लेंगे? असंभव है। सिद्धि तो मिलती है 5 साल के ध्रुव को। 6 महीने तक द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने के बाद श्री हरि विष्णु दर्शन देते हैं और 36,000 वर्ष तक राज्य करने का आशीर्वाद देते हैं भक्त प्रहलाद को, जिसके लिए नृसिंह रूप धारण करके स्वयं प्रभु हिरण्याकश्यप का वध करते हैं। तो इसलिए फूल से मुझे याद आया कि मनुष्य भी एक पुष्प है। अगर ये युवावस्था और कुमारावस्था में जब खिला हुआ फूल है, तब प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दे तो शायद प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब घर में अपमान होने लगा, बेटा बहू तिरस्कार करने लगे, कोई आपसे बोलने वाला नहीं है, कोई आपसे गपशप करने वाला नहीं है, आप रिटायर हो गए, आपके पास कोई काम नहीं है, तो अब खाली दिमाग शैतान का घर, तब आप भजन का नाटक करिए कि मैं भजन कर रहा हूं। नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज। अगर आपका पहले से अभ्यास नहीं है तो आप एकाएक पुजारी नहीं बन सकते। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, अगर आपको ये देखना है कि आप पूर्व जन्म में पापी थे कि पुण्यात्मा, ये देखना है तो एक दिन ईमानदारी से बिना किसी को बताए आप बैठ जाइए माला लेकर के और 2 घंटे सीताराम सीताराम करिए। अगर 2 घंटे घड़ी के टाइम से आपने सीताराम सीताराम कर लिया और बेचैन होकर आप नहीं उठे, तो आप पूर्व जन्म के पुण्यात्मा हैं। इस जन्म में भले आप चाहे जैसे हैं। लेकिन अगर 2 घंटे में 5 बार आपको उठना पड़ गया और छोड़कर आप भाग गए, तो पूर्व जन्म के महापापी हैं। कुछ पुण्य था आपका, इस जन्म में मनुष्य शरीर आपको धारण हुआ है। अगर आप चाहें तो अपने जीवन को बनाने के लिए अब अभ्यास करके नाम जप की श्रृंखला में लग जाइए। बहुत शक्ति है नाम जप में, बहुत शक्ति है नाम जप में।
जितने भिखारी शीशा बजा के 2-2, 5-5 रुपया मांगते हैं, उन्हें आप कह दो दिव्या मेरी तरफ से, एक भिखारी को पकड़ के कि तू चल भैया बैठ 8 घंटे सीताराम सीताराम कर, अगर तुझे खाने की सारी वस्तु न मिल गई, सारा चीज न मिल गया, तो 2000 रुपये मैं तुम्हें दे दूंगी। कह दो 8 घंटे करे, नहीं कर और 8 घंटे में अगर प्रकृति उसकी व्यवस्था न कर दे तो कहो भगवान की मजूरी कर दो ना। नहीं कर तो कहने का मतलब यह है कि मोंगरा, जूही, रजनीगंधा जैसे फूलों में देवताओं के सात्विक तत्व ग्रहण करने की बहुत क्षमता होती है। इन फूलों की कलियां सूर्यास्त से खिलना शुरू होकर ब्रह्म मुहूर्त तक खिल जाती हैं। ऐसे में इन फूलों को पूजा में इस्तेमाल करना ज्यादा लाभदायक होता है। सफेद या गुलाबी रंग के गुड़हल के फूल सूर्योदय के बाद भी खिलते हैं। ऐसे फूलों में देवताओं के पवित्रता के बराबर होते हैं। इन फूलों में सुगंध भी नहीं होती है। ऐसे फूल देवताओं को कम चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये गुड़हल का जो फूल होता है ये देवी को बहुत प्रिय है। इसका एक नाम है देवी फूल भी। ये देवियों की पूजा में बहुत उपयोगी है। अगर इसकी कली की माला बना करके और देवियों के को धारण करवा दिया जाए तो वो 2 घंटे के बाद पुष्प की ऐसी माला बन करके तैयार हो जाती है कि वो दृश्य अलौकिक होता है। तुलसी, गेंदा, गुलाब, केवड़ा ये फूल हर दिन थोड़े थोड़े खिलते हैं। पेड़ पौधों पर ज्यादा दिनों के लिए तरोताजा रहते हैं। ऐसे फूलों की सुगंध मंद होती है और उनमें गुरु तत्व को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे में पूजा में देवी देवताओं को ये चढ़ाने से ज्यादा लाभ मिलता है। शक्ति की आराधना में कहलारोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव के तकादि कुसुमयी रक्ताश्वमाराधवी पुष्पै माल्य भरेण वै सुरभिणा नाना रसत्रोतसा ताम्राम्भोजनिवासिनीं भगवतीं श्री चंडिकां पूजे। इस तरह की माला मानस पूजा में भगवती दुर्गा को समर्पित करने के लिए भगवान शंकराचार्य ने कहा है। तो पूजा का तो बहुत महत्व होता है। और आप जानते हैं 1000 पुष्प से भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की पूजा की थी, और एक पुष्प कम पड़ने पर प्रभु श्री राम ने अपनी आंख भगवान शिव को समर्पित किया, और वो आंख तो ठीक ही हो गई, और उनका नाम तभी से पुंडरीकाक्ष और कमल नयन हो गया। भगवान विष्णु को, राम को, कृष्ण को कमल नयन कहते हैं, पुंडरीकाक्ष। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सहवायाभ्यंतरः शुचि। तो कहने का मतलब यह है, कमल का फूल अगर आप देवता को अर्पित करते हैं तो इससे निश्चित, चाहे भगवान शिव को अर्पित करें, चाहे भगवती दुर्गा को अर्पित करें, चाहे श्रीयंत्र पर अर्पित करें, और चाहे शिवलिंग पर अर्पित करें, चाहे श्रीहरि विष्णु को अर्पित करें, कमल के फूल को अर्पित करने से सारी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जो लोग 1000 कमल के पुष्पों से, देखो आज के जमाने में क्या है ना, आज के जमाने में पैसे का बड़ा बोलबाला है। पैसा भगवान नहीं हो सकता है, लेकिन पैसा भगवान से केवल 1 सेंटीमीटर छोटा है। एक बार की बात है, अब ये हास्य विनोद की बात कह रहा हूं, संतों की कथा है, इसको सीरियस मत लीजिएगा, बस ऐसे ही समाज को देखते हुए एक छोटी सी कथा बताता हूं। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि इस देव का सर्वलोक महेश्वर मैं हूं। तो मां लक्ष्मी ने कहा, अच्छा मैं महेश्वरी हूं, इस त्रिलोकी की महेश्वरी मैं हूं, मुझसे बड़ी कोई नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, प्रमाण दो। प्रमाण है? कहन हाँ प्रमाण है। कहन क्या? कहन चलिए आप भी मृत्युलोक में, मैं भी आपके पीछे पीछे आती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु एक वृद्ध का रूप बनाकर संत का और एक भक्त के यहाँ पहुंचे। बोले भाई भिक्षा करवा दो। तो संत भक्त बड़ा पवित्र हृदय था, उसने तुरंत आसन देकर के, हाँ महाराज जी बैठिए, आपका तुरंत हम व्यवस्था करते हैं, और व्यवस्था में लग गया। और कुछ देर बाद माँ लक्ष्मी एक वृद्धा के रूप में, सन्यासन के रूप में पहुंची। बेटा कुछ भिक्षा करवा दो। अरे माता आओ आओ आओ, आपका स्वागत है, बैठिए, आपको भी भिक्षा करवाएंगे, अभी सब कुछ तैयार हो रहा है। तो कुछ देर में तैयार हो गया। भगवान श्री हरि विष्णु ने जो मतलब वृद्ध शरीर धारण किया था, उनको ले आकर के एक थाली में सारे व्यंजन परोसे गए और उनसे कहा गया कि आप इसे स्वीकार करें।
माँ लक्ष्मी के लिए जब व्यंजन आने की बात हुई तो माँ लक्ष्मी ने कहा नहीं, मैं दूसरे के बर्तन में भोजन नहीं करती हूँ, मैं अपने ही पात्र में भोजन करती हूँ, ये मेरे पात्र हैं। उन्होंने सोने की थाली निकाली, सोने की कटोरी निकाली, सोने का गिलास निकाला, सोने का चम्मच निकाला और उसमें उनका भोजन परोसा गया। माता ने भोजन कर लिया। माता बोली कि अब तो मैं भोजन कर चुकी, अब मैं जाऊंगी। तो बोले कि अरे नहीं माता, और कुछ दिन रुको। कहें नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। कहें तो ये बर्तन माता कैसे ले जाएंगी? कहें नहीं, जहाँ मैं भोजन कर लेती हूँ ना, वहाँ सारे बर्तन छोड़ देती हूँ, ये बर्तन मैं ले नहीं जाऊंगी। तो उसने सोचा कि 2-4 दिन माता और रुक जाती तो मेरे घर में सोने का भंडार लग जाता। तो बोले माँ रुको ना, रुक जाओ ना, आपसे प्रार्थना है कि आप रुक जाओ। तो लक्ष्मी माता बोली देखो, जहाँ सन्यासी रहते हैं ना, वहाँ मैं नहीं रहती हूँ। जिस घर में सन्यासी रुकते हैं उस घर में मैं नहीं रुकती हूँ। तो अब जो भगवान विष्णु सन्यासी बने हुए थे उनसे वो भक्त कह रहा है, महाराज अब तो आप प्रसाद पा चुके ना, अब आप जाते क्यों नहीं, आप जा क्यों नहीं रहे हैं, आप जाइए ना। और जब ऐसा कहता है तो माँ लक्ष्मी मुस्कुरा करके और वहाँ श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी दोनों लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि माँ लक्ष्मी का महत्व तो है, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं है। और भगवान, लेकिन ये मैंने हास्य विनोद में कहा है, इसको मतलब कि आप लोग ये मत समझिएगा कि नहीं ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हास्य विनोद में मैंने कहा है कि लक्ष्मी की प्रधानता है कलिकाल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लक्ष्मी का वर्चस्व है, इसीलिए मैंने ये बात कहा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अभी दिलचस्प कहानी के साथ जानते हैं पूजा में क्यों जरूरी होते हैं अक्षत। टूटे हुए अक्षत के दाने पूजा में इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं, अक्षत कैसे दिलाएंगे पूजा का अक्षय फल, आइए जानते हैं। पंडित जी, अक्षत के बिना, चावल के बिना तो पूजा की थाली अधूरी है ही। बिल्कुल। अक्षत का मतलब होता है जो क्षतिग्रस्त नहीं है। अक्षत का शाब्दिक अर्थ है जो क्षतिग्रस्त नहीं है। जो धान में से सीधा सीधा और संपूर्ण निकला है वो अक्षत है। अगर वो टूट गया तो क्षत है, वो अक्षत नहीं है। और हर पूजा में चाहे सूर्य को अर्घ देना हो, और चाहे देवी देवताओं की प्रतिष्ठा करनी हो, और चाहे गंध के बाद, हल्दी के बाद अक्षत चढ़ाना हो, और चाहे महालक्ष्मी का अर्चन करना हो, अक्षत ही चाहिए, नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि अक्षत जिस पूजा में प्रयोग होता है उस पूजा में अगर कोई और सामग्री छूट भी गई है तो भी अक्षत के चढ़ावे से वो भूल माफ हो जाती है। प्रायः कई बार आप पूजा में देखेंगे कि अगर ब्राह्मण दीप नहीं जलवा रहे हैं, धूप नहीं जलवा रहे हैं, तो हाथ में अक्षत दे देते हैं और कहते हैं ओम ब्राह्मणो सुवासित बाहु राजन्य कृत वैश्य पदभ्याम गौंग शुद्रो अजायत धूपम आघ्रापयामी। धूप नहीं है, हाथ में चावल है, लेकिन उसको धूप मान करके पूजा करवा दिए। अब दीप नहीं है तो हाथ में चावल दे दिए। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत दीपम दर्शयामी दीपांते हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धुलवा देते हैं, मतलब दिया भी आपने दिखा दिया। तो कहने का मतलब जिन सामग्रियों का, ऐसे पान का अभाव अगर है तो ओम यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत बसंतो शासिता जिग्रीष्म इद्धम शरद्धवि मुक्षुध्यंथब तांबूलम पुंगी फलम समर्पयामी तांबूला भावे अक्षतम समर्पयामी। तो इस तरह से अक्षत का बड़ा महत्व है। कई बार कुछ चीजें देवी देवताओं में निषेध होती हैं, जैसे तुलसी को कुमकुम, गणेश जी को तुलसी, शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ऐसे में अक्षत वो सात्विक चीज है जो किसी भी देवी देवता को अर्पित किया जा सकता है। अक्षत के दाने सुख, शांति, धन, समृद्धि का भी प्रतीक हैं। पूजा में आप अक्षत यानी चावल के दाने टूटे हुए इस्तेमाल न करें। शिवलिंग की पूजा में आपके पास धतूरा नहीं है तो अक्षत अर्पित कर सकते हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब है तो अपने पूजा घर में अक्षत की ढेरी पर माँ अन्नपूर्णा की स्थापना आप करके, उनकी भी पूजा करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं कि पूजा में नारियल का इस्तेमाल कैसे आपको त्रिदेवों की कृपा दिला सकता है, साथ ही क्यों भगवान के सामने पूजा का नारियल फोड़ा जाता है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, नारियल के नारियल को श्रीफल कहा जाता है। अच्छा। और हमारे यहाँ शास्त्रों में देवताओं को जो बलि देने का विधान है सात्विक दक्षिण मार्ग से, वो नारियल की बलि, कुष्मांड की बलि और नींबू की बलि, ये 3 प्रकार की बलि देने का विधान हमारे शास्त्रों में है। नारिकेल में भी हम जीव मानते हैं,
नारियल में भी हम जीव मानते हैं, कुष्मांड में भी हम जीव मानते हैं, नींबू में भी हम जीव मानते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी पर अवतरित होते समय माँ लक्ष्मी नारियल का वृक्ष और कामधेनु को अपने साथ पृथ्वी पर लाए थे। नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, जिससे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। भगवान शिव को भी नारियल बहुत प्रिय है। नारियल पर बनी 3 आंखों की तुलना शिव जी के 3 नेत्रों से की जाती है। ऐसे में नारियल का पूजा में बहुत महत्व है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों फोड़ा जाता है नारियल। भगवान के सामने नारियल को फोड़ना अहंकार का त्याग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम भगवान के सामने इसे फोड़ते हैं तो हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं। नारियल का बाहरी हिस्सा घमंड का प्रतीक होता है, जबकि नारियल का अंदरी हिस्सा पवित्रता और शांति का प्रतीक होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब नारियल के बात करते हैं पूजा में कपूर के इस्तेमाल की। कैसे करना चाहिए कपूर का इस्तेमाल? आपको क्या रोग दोष और संकटों से ये कपूर बचा सकता है, साथ ही घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करेगा? आइए जानते हैं। पंडित जी, कपूर का इस्तेमाल नेगेटिव एनर्जी को भी खत्म कर देता है? कपूर का इस्तेमाल बिल्कुल नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर देता है। जैसे अब आप बद्रीनाथ अगर जाएंगे, कल अक्षय तृतीया थी, आज भी अक्षय तृतीया है, तो कहने का आशय यह है कि बद्रीनाथ में एक दिन पहले से शुद्ध जल मिट्टी के मटके में इकट्ठा किया जाता है और उसमें कपूर मिलाया जाता है और उसी से सुबह भगवान बद्रीनाथ का अभिषेक किया जाता है। कर्पूर मिश्रित जल से अभिषेक किया जाता है। केवल कपूर जलाने के ही काम नहीं आता है। कपूर मिश्रित जल जो होता है ये बड़ा परम पवित्र और देवताओं के लिए बड़ा प्रिय है। और हां, कपूर उड़नशील दिव्य वानस्पतिक द्रव्य है। गंध पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। इसमें जो गंध होती है, कपूर जलाने से उसमें मौजूद तेज तत्व प्रकट होता है। सुगंध और अग्नि के माध्यम से कपूर में मौजूद शिव तत्व वातावरण में भरपूर मात्रा में कार्यरत होकर वातावरण की सात्विकता को बढ़ाता है। कपूर की सुगंध के कारण सांस के द्वारा शिव तत्व शरीर में प्रवेश करता है और शरीर के कष्ट को कम करता है। कपूर की सुगंध से वातावरण में मौजूद निगेटिव एनर्जी भी कम हो जाती है। ये कपूर का चमत्कार है। और कपूर में ज़्यादा करके आप लोग अगर कपूर यूज करें तो भीमसेनी कपूर यूज करें। जो छोटी छोटी टिक्की वाले कपूर आते हैं, ये केमिकल से बने हुए कपूर हैं। इनमें वो सामर्थ्य नहीं है कि वो ईश्वरीय तरंगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएं। भीमसेनी कपूर या देसी कपूर जो है वो निश्चित रूप से ईश्वरीय सत्ता को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त कालचक्र की एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। चेन्नई से इस वक्त शशि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शशि जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उनके ऊपर कर्जा बहुत होता जा रहा है गुरुदेव, क्या करूँ मैं? उनका जन्म तारीख है 26 सितंबर 1977। समय का तो मुझे नहीं पता गुरु जी, पर कर्जा इतना होता जा रहा है कि किराया देना भी मुश्किल हो रहा है। और क्या बताऊँ आपसे। चलो। दो प्रश्न और है। मेरी बेटी है, अभी वो 22 साल की हुई। उसका जन्म तारीख है 27 अगस्त 2004। उसका भविष्य कैसा रहेगा गुरु जी? और बेटा जो है वो 12 सितंबर 2010 का है, सुबह 8:58 से। उसका भविष्य कैसा रहेगा गुरु जी? देखिए, पुरुष कर्म है, स्त्री धर्म है, ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। पुरुष कर्म है, स्त्री धर्म है, ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। अगर आपके पति कर्ज में हैं तो आप उनका पूरा सहयोग कर सकती हैं, उन्हें पूरे कर्ज से आप बाहर निकाल सकती हैं। बस आपको एक काम करना है कि आप एक स्फटिक का श्रीयंत्र और दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में ले आइए और श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलना सीखिए और नित्य एक थाली में श्रीयंत्र रख करके कपूर मिश्रित जल से, दूध से
शहद से, घी से, चीनी के रस से ये श्री यंत्र का अभिषेक करिए श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए। उसके बाद श्री यंत्र को आसन पर विराजमान करके वस्त्र, लाल वस्त्र पर कलावा, हल्दी, रोली, सिंदूर, पूजा में उपयुक्त होने वाले फूल, धूप, दीप और भोग प्रसाद में अनार के दाने रख करके और कपूर से आरती करें और श्री सूक्तम के 16 पाठ सुबह, 16 पाठ शाम को करें और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के 7 बार पाठ सुबह, 7 बार पाठ शाम को करें और जो आपने अनार के दाने का प्रसाद चढ़ाया है उसे पूरे परिवार में बांटें। ये पूजा अगर आप शुरू कर दीजिए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ बहुत कम दिनों में, कम दिन का मतलब कम से कम 1 अयन माने 6 महीने के बाद ही आपके घर के परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, ऋण भार से मुक्ति मिलेगी और आपके पति का भाग्योदय होगा। यहाँ तक आपने अपने बेटी के भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी बुध है और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी शुक्र और मंगल है। शुक्र और मंगल की स्थिति तृतीय एकादश है। बेटी के भविष्य से कोई चिंता आप मत करिए, बेटी का भविष्य अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में भी बताना चाहूँगा कि बेटे का अभी वर्तमान तो बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन अगर ये नित्य सूर्य को जल देना शुरू करे और 24 बार गायत्री मंत्र बोलना शुरू करे तो बहुत जल्दी इसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आएगी और ये अपने जीवन में सफल इंसान बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं पूजा के भोग की। पूजा में भोग का क्या महत्व है, शास्त्रों में कैसा भोग लगाने से भगवान करेंगे आपका भला, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सबसे आसान होता है हलवा बना लो और उसका भोग लगा दो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है उसे आप श्रद्धा से भक्ति पूर्वक समर्पित करो, मैं उस वस्तु को स्वीकार करूंगा। तुम हलवा की बात कर रही हो। विदुरानी ने भगवान को केले का छिलका खिलाया था। छिलका? हाँ, केले का गुदा छील के फेंक रही थी और छिलका भगवान कृष्ण के मुंह में डाल रही थी। इतना बावरी हो गई थी भगवान को देखकर। विदुर जी आए, चिल्लाने लगे, कहे देवी ये क्या कर रही हो, केला तो फेंक रही हो, छिलका खिला रही हो। उन्होंने हाथ से केला छीन करके केला खिलाना शुरू किया। विदुर जी से भगवान ने कहा कि केला तो ठीक है, लेकिन जो सुख उसमें था वो सुख इसमें नहीं है। जो स्वाद छिलके में था वो स्वाद इसमें नहीं है। तो भाव ही विद्यते देवा। भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं हैं। वो चिन्मय हैं, उन्हें किसी भोग वोग की आवश्यकता नहीं है। वो अपने भक्त के भाव के भूखे हैं। सबरी मैया के बैर खाते हैं, सबरी मैया के बैर खाते हैं। बैर कौन सा हलवा है, उसमें कौन से मतलब कि ऐसा चीज डाली गई है, लेकिन और जिस तन्मयता से खिलाया वो कोल भील की रात उन्हें ले जाकर के कंदमूल फल देते हैं चित्रकूट में, और जब वो नहीं खाते हैं तो कोल भील की रात प्रभु से नाराज होते हैं, उनको डांटते हैं कि मैंने कल का फल ले आकर के रखा, अभी तक आपने नहीं खाया, ऐसे नहीं खाओगे तो कैसे रहोगे, खाना पड़ेगा। मतलब ये अधिकार होता है भक्तों का अपने भगवान के ऊपर। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से जो भी आप प्रभु को समर्पित कर दें वो स्वीकार है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा गया है। शास्त्रों में विधान है कि यज्ञ में भोजन पहले दूसरे को खिलाकर यजमान करेंगे। वेदों के अनुसार यज्ञ में नैवेद्य समर्पित करने से व्यक्ति देव ऋण से मुक्त होता है। प्राचीन समय ये भोग अग्नि में आहुति रूप में दिया जाता था। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं दक्षिणा की। पूजा में दक्षिणा का क्या महत्व है, साथ ही दक्षिणा को किस विधि से देना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, दक्षिणा, आप तो कई बार कहते हैं कि ब्राह्मण तो दक्षिणा के लिए ही पूजा करा। अगर आप ब्राह्मणों को भोजन जिमाने बैठा दो और 100 रुपए लाइन में घूम घूम के दक्षिणा बांटते रहो, 8 घंटे तक ब्राह्मण बैठे रहेंगे, भोजन जिमते रहेंगे 8 घंटे तक। सच्ची बता रहा हूं। ब्राह्मण 1 नंबर पे दक्षिणा, 2 नंबर पर भोजन, 3 नंबर पर भगवान।
अगर दक्षिणा नहीं मिली तो चाहे जितनी बढ़िया मंत्र उन्होंने किया हो, फिर उनका मन तो दुखी हो जाएगा। आपका शो बहुत सारे ब्राह्मण देखते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी जानता हूं। मैं भी जब पूजा पाठ कराने जाता हूं तो मुझे भी लगता है कि मुझे दक्षिणा मिलनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मैं ब्राह्मणों की निंदा कर रहा हूं। मैं तो एक सच्चाई बता रहा हूं। ब्राह्मण सर्वे देवता ब्राह्मणाधीना, सर्वे देवता ब्राह्मणाधीना, सर्वे देवता मंत्राधीना, मंत्र ते मंत्र ब्राह्मणाधीना और ते ब्राह्मण दक्षिणाधीना। सब देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और ब्राह्मण दक्षिणा के अधीन है। ये बात सत्य है। पूजा में दक्षिणा रखने में साधक में त्याग की भावना उत्पन्न होती है, त्याग से विरक्ति की भावना उत्पन्न होती है, विरक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है। दक्षिणा देकर त्याग सीखना कर्मकांड की पहली सीढ़ी है। इसलिए पूजा के बाद दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। दक्षिणा को मां लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करें। अब आपको बताते हैं कि दक्षिणा को हमेशा सुपारी नारियल के साथ पान के 2 पत्तों पर क्यों रखना चाहिए। दक्षिणा कभी भी अकेले नहीं दी जाती है। सुपारी या नारियल पान के पत्तों पर रखकर ही दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रक्रिया में दक्षिणा शक्ति स्वरूप में, सुपारी और नारियल शिव स्वरूप में कार्य करते हैं। शिव शक्ति को उनके कार्य के लिए पान के पत्तों को कर्मभूमि दी जाती है, यानी आसन दिया जाता है। पान के पत्ते भी हमेशा 2 ही रखें। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वी ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। जय मां विंध्यवासिनी। तिथि के अनुसार किस देवता का कैसे पूजन आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगा और आपको ढेरों लाभ भी देगा, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, तिथि के अनुसार देव पूजन से क्या लाभ होता है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अपनी जन्म तिथि के स्वामी देव की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति की जा सकती है। प्रतिपदा तिथि को अग्नि की पूजा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। द्वितीया तिथि में ब्रह्मा की उपासना से विद्या की प्राप्ति होती है। तृतीया तिथि में कुबेर की आराधना करने से धन की प्राप्ति होती है। चतुर्थी तिथि को गणेश जी की उपासना करने से सफलता मिलती है। पंचमी तिथि को नाग पूजा करने से भय मुक्ति होती है। षष्ठी तिथि को स्वामी कार्तिकेय की पूजा करने से लंबी आयु मिलती है। सप्तमी तिथि को सूर्य उपासना करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। अष्टमी तिथि को शिव उपासना से प्राणों की रक्षा होती है। नवमी तिथि को दुर्गा उपासना से और विजयदशमी को यम पूजा से रोग मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि को विश्वदेवों की आराधना से भूमि की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि को विष्णु पूजा से भौतिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी तिथि पर कामदेव की पूजा के से रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी को सदा शिव की आराधना करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं और पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा की उपासना से राज सुख मिलता है। अमावस्या तिथि में पितरों की पूजा करने से जीवन सुखी होता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी के हाथ आज हमारे दर्शकों को इतनी दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी ढेरों परेशानियों को दूर करने के लिए हम लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ एक दिलचस्प विषय। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।